अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। कहा जाता है कि इसराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की वजह से इस पर अटैक करना सख्त मुश्किल है और लास्ट टाइम ईरान ने जब इसराइल पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया था तो मेजॉरिटी को आयरन डोम सिस्टम के जरिए आसमान में ही उड़ा दिया गया था। लेकिन इस दफ़ा ईरान की तरफ से किए गए हमले मोस्टली अपने टारगेट पर जाकर गिरे। इस दफ़ा इसराइल का सो कॉल्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम क्यों इस हमले को रोकने में नाकाम रहा। इसराइल के पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। फर्स्ट लेयर है आयरन डोम जो कि रॉकेट्स और स्मॉल प्रोजेक्टाइल्स को मार गिराता है और इसकी रेंज है 4 to 70 किलोमीटर्स। सेकेंड लेयर कहलाती है डेविड स्लिंग। ये लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और क्रूज मिसाइल्स को मार गिराता है और इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। एंड थर्ड लेयर इज एरो सिस्टम। ये मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराता है और इसकी रेंज है अप टू 2400 किलोमीटर। अब सवाल आता है कि ईरान ने इतनी स्ट्रॉन्ग एयर स्पेस को ब्रीच कैसे किया। पहली रीज़न तो ये है कि ये अटैक लास्ट अटैक से बहुत ज़्यादा इंटेंस था। लास्ट टाइम जो अटैक किया गया था उसमें स्मॉल प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए थे और वो मोस्टली ड्रोन्स थे या रॉकेट्स, और ये टारगेट तक पहुंचने में टाइम लेते हैं। जैसे कि ड्रोन को 9 घंटे लगते हैं ईरान से इसराइल तक पहुंचने में, जिसमें आयरन डोम के पास बहुत वक्त होता है कि वो इन ड्रोन्स को मार गिराए। लेकिन इस दफ़ा ईरान ने रॉकेट और ड्रोन्स की बजाय 180 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए। बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जाता है तो ये रॉकेट इंजन की ताकत से ऊपर जाते हैं और फिजा से बाहर खला में पहुंच जाते हैं। जब मिसाइल फिजा में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचता है तो बूस्टर अलग हो जाता है। इसके बाद वॉरहेड अपनी रफ्तार के साथ कर्व ट्रेजेक्ट्री में सफ़र करता है और फिर ज़मीन की फिजा में दाखिल होकर अपने हदफ की तरफ बढ़ता है और बहुत स्पीड और फोर्स से ज़मीन पर गिरता है, जिसकी वजह से इन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा ईरान ने रॉकेट और ड्रोन्स की बजाय 180 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए। शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल और फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा तेज़ सफ़र करता है और ये सिर्फ 12 मिनट में इसराइल पहुंच गया था। ये अपनी परवास के दौरान मुड़ने की सलाहियत भी रखता है और अनप्रिडिक्टेबल फ्लाइट पाथ की वजह से ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इससे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसराइल को इतना जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फाइनेंशियली काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सिर्फ एक एरो मिसाइल जो इसराइल की जानिब से इस्तेमाल किया गया वो $3.5 मिलियन का पड़ा। 1 डेविड स्लिंग कॉस्ट $1 मिलियन। जबकि अगर ईरान की जानिब देखा जाए तो सिर्फ एक मिसाइल पर $100,000 का खर्चा आया, जो कि इसराइल के मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। आज के दिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान और इसराइल किसकी मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल है, किसके पास ज़्यादा मिलिट्री एडवांटेज है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। अगर मिलिट्री पर्सनल फौजी एहलकारों की बात की जाए तो ईरान के पास 6,10,000 ऑन ड्यूटी फौजी एहलकार हैं और मिलिट्री रिजर्व फोर्स में देखा जाए तो 3,50,000 फाइटर्स हैं और पैरा मिलिट्री ट्रूप्स में 2,20,000 एहलकार हैं और ये टोटल बनते हैं 1.18 मिलियन पीपल। और अगर इसराइल की मिलिट्री पर्सनल देखे जाएं तो एक्टिव ड्यूटी 1,70,000 एहलकार मौजूद हैं। रिजर्व फोर्सेस में 4,65,000 फाइटर्स हैं और 35,000 एहलकार पैरा मिलिट्री ट्रूप्स में हैं, जो कि टोटल बनते हैं 6,70,000, जो कि ईरान से काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर लैंड पावर की बात की जाए तो ईरान के पास 1996 टैंक्स हैं, 65,756 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और गन सिस्टम्स का नंबर है 2630 और 775 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। और अगर इसराइल के नंबर्स देखें तो टैंक्स 1370 हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स 43,407 हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और गन सिस्टम्स का नंबर है 950 और मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स का नंबर है 150। और लैंड पावर में भी ईरान इसराइल से बहुत आगे है, लेकिन जहां पर ईरान पीछे है वो है एयर पावर। फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो 241 इसराइल के पास हैं और 86 ईरान के पास हैं। 48 अटैक हेलीकॉप्टर इसराइल के पास हैं और सिर्फ 13 ईरान के पास हैं। लैंड पावर, नेवल पावर और मिलिट्री पर्सनल के नंबर्स में ईरान इसराइल से आगे है, लेकिन एयर पावर में इसराइल ईरान से आगे है क्योंकि ये जंग ज़मीनी तौर पर तो हो नहीं सकती क्योंकि दोनों के दरमियान काफ़ी फासला है। इसीलिए ईरान को इसराइल के फाइटर जेट्स का सामना करना पड़ेगा और इसराइल को ईरान के बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का हर नए दिन सामना करना पड़ेगा।